नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी उम्र 70 साल है और एक महिला होते हुए भी वो खेती-बाड़ी को बहुत अच्छे से संभालते हैं। पिछले कई सालों से अकेले वो खेती कर रहे हैं और खेती भी कोई ऐसी केमिकल या पेस्टिसाइड की खेती नहीं, प्योरली प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती वो जिसमें ना वो खाद दवाई का उपयोग करते हैं और ना ही अपने आसपास उन दवाइयों को और केमिकल को फटकने देते हैं। वो 20 एकड़ में जो है खेती-बाड़ी संभालते हैं, जिसमें से 15 एकड़ वो ठेके पे दे देते हैं और 5 एकड़ खुद प्राकृतिक खेती के रूप में करते हैं। तो गुरजीत कौर जी हमारे साथ हैं आज और उनसे पूछेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो खेती संभालते हैं और क्या-क्या वो खेती-बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। तो माता जी, आप कब से खेती कर रहे हो? 2018 से कर रही हूँ। 2018 से। हाँ जी। और आपको कैसे प्रेरणा मिली कि ये प्राकृतिक खेती ही करनी है? क्या पीछे पहले से कोई प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ था? नहीं, पहले तो ऐसे था कि छोटे होते मैं अपने भाई के साथ खेती में हाथ बटाती थी। तो शादी होने के बाद तो यहाँ आ गए तो वो तो दवाइयाँ और खाद वाली खेती करते थे ससुराल में भी। लेकिन 2017 में मेरे पति गुजरने के बाद फिर मैं थोड़ा डिप्रेशन में गई। फिर मैंने सोचा कि ऐसे बैठने से तो काम नहीं चलेगा। जी। बच्चों की शादियां कर दी अपने घर में, ठीक है वो। तो उसके बाद मैंने फिर ये प्राकृतिक खेती शुरू की। जी। तो इसमें फिर मैंने शुरू में मेरे को घाटा पड़ा। फिर मेरे को ईश्वर जी आए तो बोले कि आप कुरुक्षेत्र से ट्रेनिंग ले लो, तो उसमें आपको थोड़ी नॉलेज बढ़ जाएगी। ईश्वर जी जो है डॉक्टर है। हाँ, बेसिकली हाँ, अपने एडीओ है अपने इलाके के। जी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग कर लो। फिर मैं गुरुकुल में ट्रेनिंग करके आई। उसके बाद मेरे को अच्छी तरह पता लगा कि प्राकृतिक खेती में कौन-कौन सी खादें कैसे-कैसे बना के डालनी है। जी। फिर वही ड्रम लेके आए हम और गोबर का इंतजाम किया। गऊ थी मेरे पास। जी। तो गाय के गोबर से फिर वो जैसे बताते हैं कि बेसन डालो, गुड़ डालो और मिट्टी डालो और गोबर मूत्र डालो, उसके हिसाब से हमने ड्रम तैयार करने शुरू किए। और उसमें एक बार मैं ये गोबर वाला डालती हूँ घोल, फिर दोबारा जब पानी डालते हैं तो उसमें खल भिगो देती हूँ ड्रम में। 1 एकड़ में 20 किलो, 1 किले के लिए। तो उसमें 2 किलो गुड़ डाल देते हैं। वो जब 5-6 दिन में फर्मेंटेशन हो जाती है उसकी, फिर उसको खेत में पानी के साथ छोड़ देते हैं। तीसरी बार फिर हम गोबर का ही घोल बनाते हैं। तो ऐसे 3-4 बार खाद डालते हैं। तो ये हम जैसे पाथियां बोलते हैं, कंडे बोलते हैं, जैसे गोसे भी बोलते हैं उसको। 10 गोसे ड्राम में डाल दिए और 2 किलो गुड़ डाल दिया, तो वो 8-10 दिन पड़ा रहेगा ड्राम में घोल के, तो वो हमारा यूरिया तैयार हो जाता है। जी। तो हम यूरिया जब डालना होता है तो उसका हम स्प्रे कर देते हैं। चाहे हम पानी के साथ छोड़े, अगर पानी का टाइम नहीं है तो हम उसको स्प्रे कर देते हैं। जी। बाकी आता है कि कीड़ों से बचाने के लिए हमें ये दिक्कत आती है, जब हम बोते हैं तो जड़ में कीड़ा ना लगे, उसके लिए हम 1 किलो फटकड़ी 1 किले में सूती कपड़े में बांध के नक्के पे रख देते हैं। जी। और पानी के साथ वो घुलती रहती है और जड़ में कोई कीड़ा नहीं लगता। ये दूसरे किसानों के लिए जो केमिकल की खेती करते हैं तो वो भी अपना सकते हैं इन सब चीजों? हाँ, अपना सकते हैं कि वो दवाइयाँ डालते हैं, हम दवाइयाँ नहीं डालते, हम फटकड़ी डालते हैं। जी। एक दूसरा आपको एक जो बड़ी अच्छी चीज आपके फार्म पे लगती है कि आपने अलग-अलग प्रकार की जो फसलें हैं, जैसे धान में भी जो कोई आसपास किसान लगाता नहीं है, कुछ ऐसी वैरायटी आपने वो बात है कि मैं भेड़ चाल में नहीं चलती। भेड़ चाल में नहीं चलती कि जो लोग मोटा चावल लगाते हैं या कोई थोड़ी बहुत बासमती लगाते हैं, कम लगाते हैं। ज्यादा तो यहाँ हमारे तरफ PR 26-14 लगाते हैं। लेकिन मेरे सारे बीज अलग होते हैं। जी। जैसे इसार बुलाया था मेरे को, ये किसान दिवस था, तो कृषि मंत्री जी ने इनाम दिया था मिलेट्स के लिए। मिलेट उगाती हूँ मैं। मिलेट की भी खेती आप? मिलेट की करती हूँ, हल्दी की करती हूँ और अलग अलग तरह के चावल, जैसे 1885 निकाला था उन्होंने, 1885 लगाया, वो मैंने प्राकृतिक में लगाया। जी। उसमें जब तेला चेपा पड़ता है, मेरे पास 7 तरह के बीज हैं। जी। मणिपुर का चकाहो धान है और एक मध्य प्रदेश का लाल चावल है और 1121 है, 1885 है, 30 नंबर है। ये अलग अलग तरह के चावल में उगाती हूँ।
गेहूं में मेरे पास ग्वाला है, खपली है, DG9 है जी और वो सोना मोती है और देसी भी लगाती हूँ। बंसी गोल्ड लगाया था पिछली बार, जी तो मैं आधे किले में करके ये ट्रायल करती रहती हूँ कि मेरे खेत में कौन सा अच्छा होगा। जी तो उसके बाद ये हल्दी हो गया, जीरी हो गया, गेहूं हो गया और मिलेट हो गया। जी इन चारों में मैं करती हूँ, अलग अलग तरह के प्रयोग करती रहती हूँ। तो अब के मैंने सफेद ज्वार और मक्की लगाई थी। जी पहले हम मक्की लगाते थे तो नीचे से उसको कीड़ी खा जाती थी। अब के मक्की लगाई तो हमने उसमें फटकड़ी का पानी डाल दिया नीचे ताकि कीड़ा ना लगे। फिर सफेद ज्वार लगाई। आमतौर पे लाल ज्वार लगाते हैं जो पशुओं को डालते हैं, जी लेकिन सफेद ज्वार हमारे मिलेट की तरह खाने के काम आती है। जी तो अब के हमने थोड़े से एरिया में सफेद ज्वार लगाई, वो भी अच्छी हो गई है। और ऐसे ट्रायल करते हैं। पौधों में मैं जब कोरोना था तब मैंने ऑक्सीजन प्लांट लगाए जिससे कि हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिले। जी जैसे बड़ हो गया, पीपल हो गया, बांस हो गया और फलों वाले लगाए हैं जैसे करोंदा हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, फालसा हो गया, सफेद जामुन हो गया। ऐसे अलग अलग तरह के लगाती हूँ। जो भी ये गलगल हो गया, नींबू हो गया, जी जो भी दो दो चार चार पौधों में जो भी पैदावार होती है उसको मैं अचार बना देती हूँ। उससे अचार भी काफी लोग खुश होके ले जाते हैं। ऐसे कितनी तरह के पेड़ या पौधे, फलों के पौधे हैं चाहे कोई दूसरे पौधे हैं, वो आप कितनी तरह के पौधे अपने खेत में लगे होंगे? मेरे पास कम से कम 50 तरह के लगे होंगे। 50 तरह के पौधे। हाँ। और आप जो है मतलब कुछ भी खाना अपने घर में जो इस्तेमाल करते हो बाजार से लेके आते हो, क्या अपने घर में ये सारी चीजें? देखो खाने में तो देखो नमक आता है या सब्जी आती है, सब्जी कम लगाती हूँ मैं क्योंकि मेरे जी पास लेबर का इंतजाम नहीं लेबर का होता, इंतजाम, जी तो सब्जी कम लगाती हूँ। बाकी ये है कि मेरे को जैसे अब मेरे को शुगर थी, जी मेरी शुगर 400 450 जाती थी। मैंने जामनी गेहूं उसमें मैंने डाला 2.5 किलो जौ भी मैंने पीछे उगाए थे बिना छिलके वाले, जी तो 2.5 किलो जौ, 5 किलो गेहूं, एक पाव मेथी, एक पाव अलसी और 1 किलो चने का आटा, जी। वो डाल के मैंने आटा बनाया। उसकी मैं 2 रोटी सुबह खाती हूँ। तो शुगर कंट्रोल? शुगर कंट्रोल है मेरी। जी 150, अगर मैंने मीठा खा लिया तो 200, और नहीं तो जी। मीठा खाने के बाद भी सुबह टेस्ट करती तो 250। पौने 200। हाँ, गोली में नहीं खाती। नहीं खाते। गोली उस दिन खानी है जिस दिन रज के मिठाई खा ली है। जी। अच्छा तो मतलब मैंने शुगर को कंट्रोल कर लिया। तो जैसे उम्र आपकी 70 साल हो चुकी है, हाँ, मतलब तो क्या आगे क्या लगता है कि क्या और दूसरे बाकी लोग आपसे क्या प्रेरणा ले सकते देखो हैं? आगे तो ये है, मैं तो कहती हूँ कि भाई इधर उधर भागने से तो अच्छा आजकल बच्चे खेती से भागते हैं, जी भागना नहीं चाहिए, उसमें तरह तरह के प्रयोग करने चाहिए। और आपके पास 1 एकड़ 2 एकड़ भी है तो भी उसमें आप उसको ट्रायल करो, बीघा बीघा 2 बीघे लगा लो। घर में खाने के लिए तो कम से कम शुद्ध देसी हो जाए, शुद्ध देशी हो गया, है बिल्कुल। ना। कम से कम हम बीमारियों से बचे। देखो अगर हम ऑर्गेनिक चीजें, ये प्राकृतिक चीजें खाते हैं, जी इसमें हम ये नहीं कहते कि हम बीमारी से बच गए। जी हम बीमारी से बचने के लिए अपने शरीर को तैयार करते हैं, ताकत मिलती है हमें, तब वो दवाइयां भी हमें तब लगेंगी लगेंगे। जब हम हमारे शरीर में उसको दवाई को बर्दाश्त करने की शक्ति होगी। और जैसे आप मतलब सीखते कहाँ से हो? आपको पौधों के बारे में बहुत नॉलेज है, जैसे हल्दी के बारे में आप वैरायटी और उसके बारे में बता रहे हल्दी थे। का बताती हूँ आपको। पहले जी मैंने पीली हल्दी लगाई, जी फिर मैंने मोबाइल में देखा कि काली हल्दी होती है, जी तो फिर मैंने काली हल्दी का बीज ढूंढती रही। 1 साल बाद मेरे को बीज मिला। जी फिर मैं अम्बा हल्दी के बारे में पढ़ा तो अम्बा हल्दी के बारे में खोज की, तो जी बीज मिल गए, तो महंगे मिले, लेकिन मैंने कहा भी जी दे दो मेरे को, चाहे 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, बीज चाहिए। जी तो वो बीज लिए। अब के बार मैंने फिर पढ़ा, उसमें मोबाइल में पढ़ती रहती हूँ उसमें जी कि या मैं किताबें पढ़ती हूँ या मोबाइल देखती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती इधर उधर। जी तो अब के मुझे पता लगा कि काली हल्दी फूल वाली भी होती है। ओके अब के फिर उसका बीज मैंने ढूंढा, जी तो वो मेरे को 5 किलो बीज मिला फूल वाली हल्दी जी का। तो मैंने पहले तसले में, वो देखो सामने तसले में लगाया हुआ, जी। उसको देखा भी कैसे उगेगा। एक तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके बाजार से चीजें लेके आते हो ट्रायल हाँ के लिए, हाँ, और फिर उनको बीज के रूप में तैयार करके बीज के खुद रूप में खेती तैयार भी होता करते हो, हाँ। और फिर बाजार में भी बीज के रूप में ही उसको बेच देखो देते 2 हो। साल पहले मैंने अम्बा हल्दी और काली हल्दी लगाई जी थी। जी
अम्बा हल्दी मेरे पास 1000 रुपए किलो बिकी। जी। और काली हल्दी जो कैंसर वालों के लिए होती है वो मेरे से 5000 रुपए किलो बिकी। पंजाब से आप बता रहे थे कि पंजाब से बहुत ले रहे लोग आते हैं जी। जो, क्योंकि पंजाब में ज्यादा कैंसर है। जी। तो पहली बार मैंने उनको 100 ग्राम दिया जी। कि 100 ग्राम, उसमें होता है 1 गिलास पानी और 1 चने जितनी हल्दी कूट के उसमें उबाल लो और जी। उसको भूखे पेट पानी पीना है, जी। तो वो कैंसर रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो होते हैं हमारे शरीर में गिल्टियों को पिघलाते हैं, जी। जो गांठें बन जाती है जी। कैंसर जी। की, उसको पिघलना शुरू हो जाता है। जी। तो मैंने उनको दी, पहले आप पी के देखो, अगर जी। आपको आराम हुआ तब और ले जाना। जी। फिर वो 3-3 4-4 बार मेरे से लेके गए। पंजाब से बहुत लोग आते हैं हल्दी लेने के तो लिए। इसी तरह अभी कितना बीज आपके पास उपलब्ध है? मेरे बीज के पास रूप जो में? बीज था ना, जो तो बिक गया ठीक है, जो जी। नहीं बिका मैंने फिर दोबारा खेत में लगा खेत दिया। में लगा दिया। हाँ, और आगे आगे अभी काम जो आ जाएगा। उपलब्ध हो, जो लोग आपसे खरीद सकते हैं, वो खाने के लिए हो या बेचने के अगर लिए या अगर लगाने के देखो लिए? किसी को इमरजेंसी में खाना शुरू करना है तो जी। मैं अपने खेत में से हरा ही निकाल के दे दूंगी उनको। जी। वैसे मैं 2 साल में निकालती हूँ। जी। अगर इमरजेंसी में देखो 2 साल तो कैंसर वाला मरीज कहाँ पहुंचेगा। तो अगर किसी को चाहिए तो जो पिछले साल की पुरानी है उसमें से निकाल के दे दूंगी। आपने कहीं से ट्रेनिंग प्राप्त की है सारी? ट्रेनिंग मैंने ये ईश्वर जी ने मुझे कहा था कि आप कुरुक्षेत्र से ट्रेनिंग लो। गुरुकुल से जो प्राकृतिक खेती जो वहाँ पे करते 2 बातें, एक तो मैंने गुरुकुल से ट्रेनिंग ली जी। और एक मैं पहले थोड़ा थोड़ा उगा के देखा। जैसे 2 पौधे जी। लगाए आंवले के, उसको लगने शुरू हो गए, आगे 15 पौधे लगा दिए। जी। 2 पेड़ नींबू के लगाए, उसमें नींबू लगने शुरू हो गए, 10 पेड़ फिर लगा मतलब दिए। एक नर्सरी आप खुद से तैयार करने लगे? नहीं, लाती तो मैं बाजार से। बाजार से। हाँ। उसके बाद जो है फिर अच्छी अपने अच्छी खेत में नर्सरी में से मैं पौधे ले आती पौधे हूँ। ले। जैसे आम है, दशहरी आम मेरे पास 4 कुंटल लगा था। जी। तो खाया भी बहुत, बेचा भी बहुत, बच्चों को भी दिया, अचार भी डाला, अचार भी बहुत लोग ले गए। जी। तो उसमें ये होता है कि मैं चीज को वेस्ट नहीं होने देती, जो मेरे पास बचता है मैं उसको अचार में, जैम में, जेली जी। में वो खुद बनाते हो सारी बना चीजें? देते हैं। क्या क्या जैसे आप प्रोडक्ट बना लेते हो अपने पास जो लगती हैं चीजें? करोंदे का अचार, जी। आम का अचार, नींबू का अचार, और ये करोंदे का पौधा है। जी। तो उसमें देखो मैंने मीठा भी बनाती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ, और जी। नमकीन बनाती हूँ, वो मैं अपने लिए रख लेती हूँ। एक चीज और मैडम जो बताते हैं कि बच्चे जो है मैडम की, एक लड़की बाहर विदेश में है, एक लड़की ऑस्ट्रेलिया में है, जी। एक चंडीगढ़ में वकालत की जज का कोर्स भी किया हुआ है उसने। जी। लेकिन वो अपना प्रैक्टिस नहीं करती है। और बेटा भी बाहर रहता है, बिजनेस करते हैं। सारे और बच्चे मेरे कम से कम 5-5 मास्टर डिग्री है उनके पास इसमें। थोड़ा सा एक चीज और बताइए, जैसे आप अकेले रहते हो, खेत में अच्छी खासी जमीन है, आजकल ठेके पे देने का भी चलन है कि लोग ठेके पे देके बाहर शहरों में जा बसते हैं, तो आप क्यों नहीं उस तरह का मैं शहर से गाँव में शहर से वापिस आए हैं? हम वैसे तो हमारा घर ये पेवा में है। अकेले रहते हो आप यहाँ पे, तो हाँ। डर नहीं लगता है क्या? नहीं, कोई कभी डर नहीं इस लगता। तरह का? हाँ, थक के इंसान सो जाता है, उसको डर काहे का लगेगा। जी। सारा दिन खेतों में थक जाती हूँ, बस फिर रात को मैं रोटी नहीं खाती, जी। खिचड़ी खाती हूँ रात को। जी। तो रात को खिचड़ी खाया, नींबू डाल लिया। और तो खेती कैसे मैनेज करते हो आप, खेती जो आप कर रहे हो? खेती भगवान मेरे को हिम्मत दे देता है थोड़ी। जी। तो एक नौकर रखा हुआ है आपने? अब रखा है मैंने अब नौकर, रखा 2 साल तो मैंने दिहाड़ी पे करवाया। जी। दिहाड़ियों पे, लेकिन ये सीजन में दिहाड़ी वाले कम मिलते हैं। कम मिलते हैं, तो हाँ, फिर तो नौकर की जरूरत पड़ती है। हाँ, क्योंकि ट्रैक्टर की दिक्कत आती थी मेरे को, बाकी तो काम दिहाड़ी से हो जाता है। जी। लेकिन बात ये होती है कि मशीनरी हर एक के हाथ में नहीं दी जाती, नहीं दी जाती। जी। तो मशीनरी के लिए ट्रेंड आदमी चाहिए। जी। तो ये ट्रैक्टर जो चला रहा है अभी, ये ट्रेंड है बच्चा। जी। ये पहले भी मेरे पास 7-8 साल लगा गया था। जी। अब ये ट्रेंड है, मतलब ट्रैक्टर की मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप ट्रैक्टर ठीक भी कर लेता है, चला भी लेता है। हाँ। तो ऐसे क्या मतलब दूसरे लोग जो आते हैं उनको क्या बताते हो? बहुत लोग आते हैं मेरे पास, पूछने आते हैं, ट्रेडिंग करने आते हैं। मैं कह देती हूँ भी अपना डायरी पेन ले आओ। देखो मैं बताते बताते भूल जाती हूँ कई बार। जी। 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 तो मैं कहती हूँ डायरी पेन ले आओ, मैं बताती रहूंगी, आप लिखते रहो। अब काफी बच्चों ने शुरू कर दिया। पंजाब से परसों आए थे मेरे पास, हाजीपुर से। जी। तो वो बीज लेके गया मेरे पास, ये इसका ग्वाला का 150 गेहूं का जो 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। हाँ। जी। और जैसे अगर किसी को खाने के लिए चाहिए तो क्या उपलब्ध रहता है आपके पास, बीज हाँ, वगैरह? खाने के लिए उपलब्ध प्रोडक्ट होता रहते हैं है। आपके चावल पास? भी होते हैं, चावल। धान भी होते हैं, और धान अगर खुद छड़ाना चाहे कोई, खुद छान लो। सबसे बड़ी बात एक और बताती हूँ आपको, जी। सरसों लगाती हूँ, गोभी जी। सरसों, पीली सरसों,
उसका जी। तेल मेरे पास 250 रुपए किलो बिक जाता है। जी मैं दवाई बनाती हूँ, जैसे तेला चेपा सब्जी में हो, जी गेहूं में हो, चाहे धान में हो। जी उसके लिए हम लेते हैं भीमसैनी कपूर 30 ग्राम, पुदीने का सत 30 ग्राम, जी जवैन का सत 30 ग्राम, जी और 100 ग्राम उसमें होगा निम्बोली का तेल। जी नीम का तेल नहीं, निम्बोली का। जी निम्बोली का तेल मिल जाता है, तो वो हम मिक्स करके 1 किले का ये डोज बनाते हैं। जी उसको फिर रात को कांच की बोतल में डाल देते हैं, वो उसका लिक्विड बन जाता है। जी सुबह उसमें 100 ग्राम तेल मिला के और उसकी 8 टंकी बना के उसको स्प्रे करते हैं। जी। तो उससे हमारा तेला चेपा ये नहीं लगता। इस तरह की बीमारियां नहीं जो आती। हाँ, जो बीमारियां लगती है और स्प्रे करते हैं, तेला ठीक नहीं होता। जी इतनी दवाइयों पे पैसे खर्च करने, लेकिन मैं तो यही घोल के डालती हूँ। जी। और जैसे आप जो खेत है 5 एकड़ जो आप यूज करते हो, हाँ, उसमें क्या मतलब रबी के टाइम क्या फसलें लगाते हो, धान मतलब, और खरीफ के टाइम पे क्या फसलें लगाते हो आप जो? मेरे को तो भी नहीं। हाँ, मतलब ऐसी जैसे गेहूं और धान सीजन के में सीजन देखो, के सीजन देखो के साथ। जैसे मैंने हल्दी लगाई है, जी हल्दी में जैसे जीरी लगती है उस टाइम पे मिलेट लगती है, मिलेट लगता है। तो हल्दी की डोला के ऊपर मैं मिलेट लगा देती हूँ। मिलेट लगता अब हमने मिलेट काट लिए, जी। गेहूं का सीजन आ गया, अब मिलेट काट के हमने उसी खेत में हल्दी के साथ सरसों लगा है, दी। सरसों हाँ, तो ऊपर से भी कुछ आमदनी हो जाती है। जी हल्दी तो पड़ी है, वो जी। साल पड़ी रहेगी, ऊपर और चीजें डोला पे लगाते रहते हैं, वो भी इनकम हो जाती है। तो जैसे आपको आप बता रहे थे कि आसपास के लोग पागल हाँ, बोलते हैं बुढ़िया बुजुर्ग, पागल हो रही है, क्या करेगी, ठेके पे चढ़ा आराम से बैठ अपना मौज कर, तेरे पास क्या कमी है। मैंने कहा कमी के लिए नहीं मैं करती, जी मैं खेती करती हूँ अपने शौक से, जी शौक से करती हूँ। देखो अब नई नई चीजें अब जो हम यहाँ उगाते हैं वो तो उगी रहा। जी हम जैसे मैंने मध्य प्रदेश से बीज मंगाए हैं, जी जी लाल चावल का बीज मध्य जी प्रदेश जी से जी मंगाया, और काफी बीज मैं मंगाती हूँ बाहर से। ये जैसे हल्दी के बीज मेरे को मिले मध्य प्रदेश से मिले, तो मध्य प्रदेश से मतलब ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, 5-10 किलो मंगा के मैं उसको ट्रायल करती आगे बढ़ा के फिर उसको करती हूँ। जी तो हमें थोड़ा हटके करना चाहिए। ये तो भेड़ चाल हो गई ना कि भाई 14 लगा ली, 26 लगा ली, मंडी सुट्टो ते खत्म, पैसे हाथी च आ गए। ये नहीं पता अपन खर्चा कितना होया, बिल्कुल ऊपर खर्चा कितना हुआ स्प्रे का, खादों का। अब वो चीज उगा के भी हम जहरीली खाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर हम इस तरह करेंगे कम से कम जहर मुक्त तो खाएंगे। बिल्कुल अपने स्वास्थ्य को जो है अपने बचा जो लेके जाते खाते हैं, खाते हैं। उनके लिए भी फायदा है। काफी लोग अब तो मेरे से खरीद के ले जाते हैं। जी, पहले शुरुआत में देखो जामनी कणक कल मैंने दी उसको, जी जामनी कणक मैं बताया आपको शुगर के लिए खाती हूँ, जी तो 50 रुपए किलो दी मैंने, जी 10 किलो ले गए वो जी बोने के लिए। सोनामती 100 रुपए किलो, उसमें होता है फोलिक एसिड। जैसे माँ के पेट में बच्चा जी कमजोर रह जाता है तो उसको डॉक्टर फोलिक एसिड की गोलियां देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इस कणक में फोलिक एसिड है, तो ये जो गर्भवती माँ है उसके लिए फायदेमंद है। और जिसको एक सबसे बड़ी बात, जिसको गेहूं की एलर्जी है जी उनके लिए ये रामबाण औषधि है। जी, जो आप देखो 100 रुपए किलो है, महंगी है, बिल्कुल तो एक मोहाली में है 400 रुपए किलो इसका आटा बेच रहे हैं, तो मैं 100 रुपए किलो देती हूँ। जी अगर आपको महंगी लगती है तो इसका दलिया बना लो, बिल्कुल आटा तो चलो ज्यादा लगेगा, बिल्कुल दलिया पिसवा लो, दलिया दो बच्चों को, दी बेस्ट है। बिल्कुल। और किस तरह की ऐसी आपके पास जो है जैसे फसलें हैं जो आप लगाते हो और उनको फिर कैसे मतलब बेचते हो बाजार में? बाजार में मेरी बाजार कोई में फसल नहीं जाती, नहीं जाती है, नहीं जाएगी। मतलब घर से यहाँ से फार्म से जो ले जाए वो ठीक है, हाँ, नहीं देखो तो आप यहीं पे दोबारा से उसको देखो मेरे पास सबसे ज्यादा होता है, मेरे पास क्वांटिटी कम होती है इसलिए मैं बीज बेचती हूँ, बीज बेचते बीज बेचती हूँ। जो मेरे पास बच जाता है उसको जी फिर मैं चावल निकलवा लेती हूँ। जी काफी कस्टमर ऐसे हैं मेरे जो बोलेंगे कि हमें चावल चाहिए, मैंने कहा तब निकालूंगी जब आपको चाहिए, चाहिए, ताकि कीड़ा ना पड़े उसमें, बिल्कुल है ना। फिर जब ऑर्डर आ जाता है कि हमें चाहिए, फिर मैं सुखा के उनको तैयार करके दे तैयार देती हूँ। करना है। ठीक है।
तो मतलब कुल मिला के मतलब यही मैं है कि- बिजी रहती हूँ जी। और मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं है, मैं शौक से करती हूँ, जो भी करती हूँ मैं शौक और से करती ये हूँ। डिप्रेशन ही आपका खेती करने की एक वजह बना, हाँ भाई, अपने आप को मैंने रोने रोने में नहीं लगाना। नहीं लगाया। जैसे मैंने ही अपने मतलब पति की मौत हुई 2017 में, तब ज्यादा डिप्रेशन में आ डिप्रेशन गई में मैं। आ गए हाँ। और उसके बाद जो अपने ये अच्छा, खेती बच्चों के पास जाके रहना नहीं चाहती थी, मैंने कहा खेत खराब हो जाएगा, स्टार्ट अगर मैं खेत में बैठूंगी तो और नहीं बच्चों की जमीन बची रहेगी। जी 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 अब देखो सब कुछ है यहाँ पे, बिल्कुल बच्चे आते हैं, घूमते हैं, ले भी जाते हैं, जी दाने उनके घर भी पहुंचा देती हूँ मैं साफ बिल्कुल करके। बिल्कुल खाओ भाई, शुद्ध खाओ तुसी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाकी लोग भी ले जाते हैं। अब देखो ये सामने मैंने शुगर का पौधा लगाया हुआ है, जी कम से कम इसमें से हजारों कलमे मैं बांट चुकी हूँ। जी भी कलम ले जाओ, अपने मतलब घर लगा लो। आप एक तरह से जो बेचते हो वो तो अलग है बीज, वो बांट भी और देती हूँ, बांट भी देते हो। बांट भी देते हैं। इसी तरह से जैसे पूरे रास्ते में आपने पेड़ ही पेड़ लगा रखे हैं, चाहे वो हाँ अमरूद के हो, चाहे हाँ केले के हो, हाँ। और अलग अलग तरह के, तो वो मतलब वो भी एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आते हैं और जो खा मेरे लेते पास आम खाएगा ना, हैं। जी मैं उसको बोलूंगी या तो आम जेब में डाल लो, जी गुठली, और या फिर मुझे दे जाओ। ठीक है मैंने वो गुठली दबा देनी है, अगर आप दबा सकते हो तो सड़क के किनारे दबा दो, कभी जी। तो होगा, अब वो कोई तो पेड़ खाएगा, फल फल जो कुछ है तो हो जाएगा। जी तो ऐसे ही कुछ पेड़ और लगा रखे हैं आपने, जैसे जामुन के लगा रखे हैं और जामुन के हैं, अब उनको उखाड़ के जेसीबी जी से उकड़वाऊंगी, सड़क के किनारे लगे। जो मैं तो कहती हूँ अगर किसी ने कहानी है सीखना है आ जाओ, जी बिल्कुल सीखो, बल्कि बना हुआ मेरे से खा के जाओ, आपको पता जी लगे क्या टेस्ट होता है क्या उसका। शुद्ध शुद्ध जो अब चीज देखो है उसका केले क्या है। लगते हैं, जी कच्चे केले लगते हैं, उसका चिप्स बनता है, जी चिप्स बना लो, सूखे आलू की तरह सब्जी बना लो, जी गुच्छे के गुच्छे लगते हैं, ले जाते हैं लोग, ले जाओ। जी मैं बेचती नहीं हूँ, बेचते हैं। अमरूद खाओ, केले खाओ, जी जो भी फल आएगा। जो है कोई बेचने का नहीं, कुछ नहीं काम बेचती मैं, बेचते हैं। अचार डाल देती हूँ, जो खट्टे खट्टी चीजें होती है उनके अचार डल जी जाते हैं, बस, रोकती नहीं मैं किसी को। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि ये आज की जो स्टोरी है ये नहीं बस, आपकी लोगों तक जाए। हाँ मैं तो ये कहती हूँ और अगर कोई सीखना चाहे तो जी सीख लो आके, एक 70 थोड़ा साल की शुरू करो। बुजुर्ग महिला अगर हाँ। ये काम कर सकती है तो एक नौजवान क्यों नहीं कर कोई भी सकता, कर और उसका सकता है, परिवार क्यों नहीं कर सकता है। परिवार कर तो एक सकता है। किसान जो है कम से कम बाजार के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए वो एक ऐसा प्योर और शुद्ध पता क्या खाना होता उगा है, सके। जब हम शुरुआत कर लेते हैं ना, जी फिर हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि हम जी और भी कर बढ़ ले। जाता अब है, 1 बीघा 2 बीघे लगाएंगे तो आगे हम आप पे आगे सोचेंगे आधा किला लगा दो। धीरे धीरे वो बढ़ हाँ, जाए। घर के लिए देखो, हल्दी घर की हो गई, दाने घर के हो गए, चावल घर के हो गए, नमक लेना है, सरसों का तेल घर में, मैं कभी देसी घी यूज नहीं करती, जी पीली सरसों का तेल है मेरे पास, काली सरसों का तेल है। अगर मैंने रोटी चौपड़नी है तो मैं पीली सरसों के तेल से चौपड़ लेती हूँ, ओके और सब्जी बनाती हूँ मैं काली सरसों के तेल में, जी बस। चलो। तो ये थी कहानी गुरजीत कौर की। और एक बार मैडम से एक लास्ट रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एक बार अपना एड्रेस और थोड़ा सा बता दें कि क्या पता है, लोग अगर आना चाहें तो कहाँ पे आके आपसे मिल आना सकते हैं। चाहे तो सीवन से सोथा रोड पे आना, जी सोथा रोड पे पहला टर्न है संधू फार्म का, जी संधू फार्म से सीधा गुरुद्वारा साहब आना। गुरुद्वारा जो है अपनी गुरुद्वारे के पीछे ही अपनी पैली है। हाँ, वहाँ तो गुरजीत कौर कोई जी भी से पहुंच कोई भी आके फोन ट्रेनिंग नंबर लेने ले के लो, साथ साथ हाँ फोन नंबर लेके एड्रेस पता कर सकते जी हैं, अगर मेरे को बोलेंगे मैं लोकेशन भेज दूंगी, जी वो भी है सब। 94 662 जी 72 468। जी अगर कोई चीज बीज लेना चाहे, मिलना चाहे, देखना चाहे, आके घूमना चाहे, जैसे मर्जी आए तो मेरे को तो वेलकम है सबके लिए। एक और बड़ी अच्छी चीज है गुरजीत कौर जी का फार्म, जो अपने आप में एक ऐसी जगह है कि आपको ऐसे लगेगा कि आप कहीं अलग दुनिया में आ गए हो, जबकि उसके आसपास वही केमिकल की खेती और ऐसे पेड़ आपको नहीं दिखेंगे, जबकि वो बहुत उन्हीं लोगों के बीच में एक ऐसा माहौल, आपको अलग सा माहौल मिलेगा जहाँ के आपका मन लगेगा और आप शांति से 2 4 5 घंटे भी बहुत बिता लोग सकते हो। आते हैं मेरे पास, पेड़ बेच लो, पेड़ कटवा लो, मैं कहना भाई पेड़ नहीं कटाती, चाय पानी पीना पी, बच जा। पेड़ नहीं बेचने, बहुत मैं बहुत किसी पेड़ को नहीं बेचने बहुत बेचने बहुत का धन्यवाद करूँगी। मैडम आपका। धन्यवाद जी, बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद।